नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरएनए बाय अंकित अवस्थी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज के सेशन में चर्चा करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर के बारे में। पता है बेहतरीन खबर क्या है? इस खबर को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ना कुछ बातें पहले ही फ्रेम में याद दिला देता हूं, फिर जाकर के हम इस खबर पर आएंगे। थोड़ा सा माहौल बना लीजिए। माहौल ये है जनाब का, क्या कभी आपने घर पर सामान बेचने आते हुए लोगों को देखा है? सामान बेचने अजी साहब हमारे घर के सामने तो रोज सब्जी वाला आता है। अच्छा ठीक है, आप घर पे पूछिएगा मम्मी से कि मम्मी पहले चूड़ियां बेचने वाले घर आते थे, अभी भी आते हैं कुछ लोग, है ना। ऐसे ही थोड़े और जो बड़े घर होते हैं उनमें घर के अंदर साड़ी बेचने वाले आते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि इतनी साड़ी लेकर के महिलाओं के लिए घर पर ही लोग चले आते हैं। फिल्मों में देखा होगा आपने कि कई बहुत बड़े घराने जो होते हैं उनकी पसंद के सारे वस्त्र लेकर के, पुरानी फिल्में देखिएगा, उनमें लोग लेकर घर पधार जाते हैं। ठीक है, थोड़े और बड़े घर होते हैं, साड़ी वालों के साथ साथ कालीन वाले भी चले आते हैं, ज्वेलरी वाले भी चले आते हैं कि साहब आप हम आपके घर ही आ जाएंगे क्योंकि आपका घर बड़ा है। भाई एक तो होता है कि भाई सामान्य तरीके से आम बोलचाल की भाषा में जो घर होते हैं उनसे थोड़ा उलट बहुत सारे लोग घर पर ही माल बेचने आते हैं। ये फीलिंग आ रही है थोड़ा दिमाग में कि हाँ भाई घर का स्टेटस बढ़ता चला जाता है, लोग घर पर ही चले आते हैं। आप कुछ भी सामान लीजिए। अच्छा, अब अगर थोड़े आप पैसे वाले हो जाएं, कार खरीदने जाएं, तो कई बार कार वाले घर पर ही डेमो देने आ जाते हैं कि सर आप तो फोन कर दो, हम घर पर ही गाड़ी लेके आ जाएंगे, आप वहीं चेक कर लेना गाड़ी कैसी है। ठीक है, कई कंपनी तो ऐसी हैं कि वो दिखाने घर पर ही आती हैं। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े लोगों का पहले स्टेटस चेक करती हैं कि साहब इतना अमीर आदमी है, इसका ये प्रोफाइल है, तो घर पर चलना चाहिए। ठीक है, इससे कुछ अंदाजा लगाते हैं। क्या अंदाजा लगाते हैं? आज के सेशन का क्या अंदाजा है? भारत का रुतबा थोड़ा सोचकर प्राउड फील करिए। किस बात का? अजी इस बात का कि भारत के सामने इतने सारे देश अपने सामान को लेकर पहुंचे हैं। सर डिस्प्ले लगा दिया है हमने आपके लिए, बताइए कौन सा सामान पैक कर दें? हैं? जी हां, चर्चा हो रही है एयर शो की, जो हो रहा है बेंगलुरु के अंदर। आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा। आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं कि यहां पर कैसे दो बड़ी महाशक्तियां भारत से डील लेने पहुंची हैं और भारत को क्या क्या ऑफर कर रही हैं। सारी बातें आज के सेशन में होंगी, तो होपफुली आपके दिमाग में इस पूरी कहानी की पिक्चर के पीछे का आधार बन चुका होगा और उसी इज्जत से आज के सेशन का आनंद लीजिए। चलिए आपको बताते हैं चल क्या रहा है दुनिया में। भाई साहब इंडिया के अंदर फिलहाल मोदी जी हाथ जोड़कर बैठे हैं। ठीक है, 14वां एयर शो आयोजित किया है। इंडिया ने कहा यार अब हम ना किसी के यहां डेमो लेने नहीं जाएंगे, हम शोरूम नहीं जाएंगे, सारे शोरूम वाले आ जाओ। 35,000 स्क्वायर फीट एरिया में हमने खूब बड़े मैदान में आपके लिए मार्केट खोल दिया है। आराम से आओ, यहीं पर मेला लगाओ, दुनिया भर के विमान लेकर आ जाओ। बड़ी बड़ी कंपनियों के एयरबस, बोइंग, ना जाने राफेल, डसॉल्ट सब चले आए। सर हमारा डिस्प्ले लगा दें हम? अरे लगाइए, फिर क्या करेंगे? इंडिया वाले जाएंगे, देखेंगे। हमारे देश के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, DRDO, HAL सब जाकर के निहार रहे हैं। हाँ ये ठीक है, ये एक पैक कर दो, हाँ ये ठीक है, ये एक पैक कर दो, कुछ उस तरह से। इतना ही नहीं, अब चूंकि हम बड़े हो गए भाई, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो आयोजित किया है हमने। एशिया का बड़ा मतलब समझते हैं आप? एशिया में चाइना भी बैठा है, जापान भी बैठा है, रशिया भी बैठा है तो सही ना। उन सबसे बड़ा आयोजित हमने कर दिया भाई। और इस आयोजन का मतलब समझ रहे हैं? यानी एक ऐसा मेला लगा दिया हमने जिसको और दुनिया के देश देखने आ रहे हैं कि सर अगर मुझे लेना हो तो अरे ले लो। कुछ स्टॉल हमने अपने सामानों की भी लगाई हैं, हमारे इंडिया के प्रोडक्ट को भी लगाया है, ले जाना पैक करा करके। मतलब समझ रहे हैं आप? दिल्ली के प्रगति मैदान में आपने किताबों का मेला लगते देखा होगा, बेंगलुरु के अंदर इन दिनों हवाई जहाजों का मेला लग रहा है। टेक्नोलॉजीज जो एयरफोर्स के काम आ सकती हैं उनका मेला लग रहा है, भारत के डिफेंस में जो काम आ सकती हैं उनका मेला लग रहा है। और मेले में पता है सब लोग क्या कह रहे हैं? सर ले लीजिए ना। आइए बताते हैं। तो आज के सेशन में आनंद बहुत आने वाला है। क्यों? क्योंकि रस्साकसी हो रही है। पुतिन कह रहे हैं इंडिया मेरा है, बाइडेन कह रहे हैं नहीं नहीं, कुछ ही दिन पहले मैंने प्यार का इजहार किया है, ये मेरे हैं। अरे नहीं साहब, नए लव और पुराने लव के बीच में वैलेंटाइन डे फंस गया। उन्हीं दिनों काम चल रहा था। खैर कोई नहीं, इंडिया ने 13 से लेकर 17 फरवरी के बीच में
एयरफोर्स स्टेशन येलाहंका, कहां पर? बेंगलुरु के अंदर एयर इंडिया का, एरो इंडिया का आयोजन किया। यह शो 14वां था, यानी 14th एयर शो था, और इसकी थीम थी द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। बिलियन अपॉर्चुनिटीज मतलब समझते हैं आप? रोकड़े की बात है यहां पे, अरबों में तो बात हो रही है। ये वो वाला बात नहीं है इमरान खान की तरह बिलियन रुपए किलो हमारे यहां पर घी हो गया, ये अपना वाला बिलियन है, ठीक है। इस समय पर इंडिया शो कर रहा है G20 सत्यमेव जयते और आजादी का अमृत महोत्सव। आपको जानकर खुशी होनी चाहिए, इस एरो शो में 809 कंपनी अपना माल डिस्प्ले में लगा के खड़ी हैं। कितनी? 809। ये पीआईबी की न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी की गई न्यूज है। 809 कंपनी यहां पर एरोस्पेस और डिफेंस कैपेबिलिटीज शो करने आई है पूरे 5 दिन के लिए। 32 देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स आए हैं माल देखने के लिए। इंडिया का भी माल देखना है। इंडिया ने कहा है 2025 तक $5 बिलियन का सामान पैक कर देंगे 75 देशों को, हल्के में मत लेना। 73 सीईओ आए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। अरे वही जब रतन टाटा जी के साथ डील हो रही थी तब एयरबस वाला नहीं बैठा था, वैसे लोग आए हैं और आकर के इंडिया के अंदर पहुंचे हैं। 75,000 करोड़ के एमओयू यहां साइन हो जाएंगे। हल्का मामला थोड़ी है जनाब, भारी बातें हो रही हैं। इस डिस्प्ले के लिए स्वाभाविक है इंडिया को गौरवान्वित होने का माल है। कौन आयोजित करा रहा है इस कार्य को? रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर के आयोजित करा रहे हैं। 35,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर यहां पर हमारे एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस भी करतब दिखा रहे हैं। HTT-40 डॉर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ALH जबरदस्त प्लेटफॉर्म के अंदर भागीदार ले रहे हैं। अगर आप इनकी एक बार वीडियो देख लें तो फीलिंग आ जाएगी। आप सोचो, कंपनी सोचो, एयरबस, बोइंग, डसॉल्ट, लॉकहेड मार्टिन, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ब्रह्मोस एरोस्पेस, आर्मी एविएशन, HC रोबोटिक्स, साब, सफरान, रोल्स रॉयस, लार्सन एंड टुब्रो, भारी भारी कंपनियां हैं भाई यहां पर जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। और तो और पार्टिसिपेशन करके, जैसे आप में से कुछ लोग कहते होंगे सर अगर हमें गाड़ी खरीदनी हो तो ऐसी स्थिति में तो हम उसके चला के ड्राइव भी लेंगे। अब यार अपन लोग क्या है, फाइटर प्लेट तो चलाना जानते नहीं है, ना पीएम चलाना जानते, ना रक्षा मंत्री, तो यहां पर डेमो दिया जा रहा है बकायदा। फील देखिए आप, ऐसी फीलिंग आ रही है कि मतलब देख करके गूज बम्स आ रहे हैं। ये सारे के सारे लोग बैठकर देखे हुए हैं। असल में प्रधानमंत्री को केवल प्रधानमंत्री नहीं भाई, देश का प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्री है। कोई भी व्यक्ति जो इस काम को करेगा, कोई सा भी प्रधानमंत्री हो, ऐसा नहीं है कि इन्हीं के समय पर आयोजित हो रहा है। ये 14वां बार आयोजन है, हर 2 साल में आयोजन होता है ना। तो ऐसी स्थिति में जो भी प्रधानमंत्री रहा होगा, सोचिए ना, भारत की ये बढ़ती हुई ताकत है और हर दिन बढ़ती जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा आयोजन अगर हमने किया, आप देखो, ये देख रहे हो आप, ये प्रचंड है, प्रचंड। हाँ, भारत द्वारा विकसित प्रचंड। इस हेलीकॉप्टर ने तो भाई साहब एकदम माहौल बनाया हुआ है। भाई साहब ऊपर यूं वर्टिकल उठा है और वर्टिकल ही नीचे आया है, मतलब अप लिफ्ट और डाउन एक साथ। भारत ने इसका ऑर्डर बुक कर दिया, भाई पैक कर दो, वो वाली बात हो गई है। ये देखो आप, करतब रियल में फील आ रही है। थोड़े दिन और रुक गया होता बेंगलोर तो ठीक रहता है, वहां जाके देख ही लेता यार, छूट गया मुझसे। ये देख रहे हो, एरो शो हो रहा है और ये सब लोग चला चला के दिखा रहे हैं, अजी रिझा रहे हैं कि सर थोड़ा सा हमारे भी लिए बिल काट दीजिए ना। खैर, इंडिया फुल आनंद ले रहा है कि मस्त रहो। 14वां संस्करण है, एरो इंडिया का संस्करण है और भारत इसका आनंद ले रहा है। कहां पर? येलहंका नामक वायु स्टेशन पर हो रहा है। प्रधानमंत्री समेत यहां पर दुनिया भर के जो नेता आए हैं उन सबका यहां पर प्रॉपर तरीके से स्वागत किया जा रहा है। 1996 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। हर दूसरे साल इसका आयोजन हो रहा है। 14वीं बार इस बार आयोजन हुआ है। भीड़ से आप अंदाजा लगा, ये आम जनता नहीं है, आम जनता तो चलो है, उसके अलावा डेलीगेट्स कितने बड़े बड़े हैं आप उससे अंदाजा लगा लीजिए। रक्षा मंत्री जैसे लेवल के लोग हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी और इंडिया के बारे में कहा कि इंडिया ऑफ अमृतकाल, 75 साल हो रहे हैं ना हमारी आजादी को। सोचो, अभी टाटा ने रोजगार दिया है अमेरिका को, टाटा ने रोजगार दिया फ्रांस को, यूके को, और अब फिर से हम आकर खड़े हो गए हैं। प्राउड टू बी इंडियन। इंडिया ऑफ अमृतकाल इज फ्लाइंग फास्ट एंड हाई लाइक ए फाइटर प्लेन। हम बिल्कुल फाइटर प्लेन की तरह उड़ रहे हैं। शी विल नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। Who is she? इंडिया, भारत माता की जय।
पीएम मोदी एट द इनॉग्रेशन ऑफ एरो इंडिया 2023। आप यहां पर इनके द्वारा दिए गए कमेंट्स देख सकते हैं। यहां पर सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स भी हैं। तो एरो इंडिया के उद्घाटन के समय तेजस विमान का प्रदर्शन भी यहां पर चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्ल्ड का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कहां से? इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन रहा है। 5 बिलियन एक्सपोर्ट का टारगेट है, 2025 तक कर देंगे। ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर बनेंगे, यहीं पे प्रोडक्ट बनाओगे, सर्विस नहीं। आप सबसे गुजारिश है, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। आपका अपना है आरएनए भाई अंकित अवस्थी, नया चैनल है, आपसे गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, इसको कहने की जरूरत ना पड़े, है ना। इसकी रीच पहुंचाइए। अपनी मेहनत से अपन ने एक बहुत बड़ा चैनल बनाया था, 60 लाख लोगों तक का पहुंचाया था। अब वो छूट गया है। अब आपके प्यार से देखते हैं आप इसे कहां तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। आपकी मैं उम्मीद करता हूं कि मैं कंटेंट में कमी नहीं छोड़ूंगा और आप इस चैनल को प्यार देने में कमी नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं आप इसे कितनी ऊंचाइयां तक पहुंचाते हैं। रिकॉर्ड स्थापित हो कि कल जब हम सेशन में आए तो यहां पर 100K सब्सक्राइबर नजर आए, तब तो लगेगा कि हां हमने कुछ लैंडमार्क क्रिएट किया है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा हो। एयर इंडिया शो में क्या खास है वो हमने बता दिया, किस तरह की चीजें हैं वो हमने बता दी। यहां पर एक बहुत ही चीज जबरदस्त हुई है, और वो क्या हुई है? HLFT। असल में क्या हुआ, हिंदुस्तान के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक चीज फील की है इन दिनों कि हमारे जो फाइटर जेट्स आ रहे हैं वो तो बहुत तेज आ रहे हैं। सुपरसोनिक स्पीड के फाइटर जेट्स हम लोग खरीद रहे हैं, सुखोई, ये जो आपके राफेल जैसी चीजें हम खरीद रहे हैं। तो हमारे जो पायलट्स हैं उनके ट्रेनिंग के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो ट्रेनिंग के लिए HAL ने एक फाइटर जेट यहां पर प्रदर्शित किया, उसका नाम था HLFT-42। ये असल में ये फाइटर जेट आने वाले समय में हमारे फाइटर जेट्स को, हमारे जो पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग देगा। इसकी टेल पर हनुमान जी की तस्वीर लगी थी। उसके बाद भाई साहब जो है बवाल शुरू हो गया लोगों के अंदर, क्योंकि कुछ लोग तो बिल्कुल धर्म के नाम पर धर्म विरोधी हो जाते हैं कि यार ये क्या कर दिया आपने। टेक्निकली ये जिसका अग्रज है, यानी कि इसका जो अनुज है, ये जो हम दिखा रहे हैं ना आपको HLFT, जिस पर हनुमान जी की ये तस्वीर लगी है, इसके नीचे जो लाइन लिखी है वो लाइन बड़ी गजब की थी। द स्टॉर्म इज कमिंग, तूफान आ रहा है। तूफान किसके लिए? इस फाइटर जेट के लिए HAL ने कहा। बहुतों की बहुत सारी मर्जी लग गई, अरे इंडिया सेक्युलर देश है, आपने हनुमान जी की तस्वीर क्यों लगा दी? अरे भैया, ये जिसका अग्रज है ना, इसका जो अनुज, इससे जो पहले, माफी चाहूंगा ये अनुज है असल में, इसका जो अग्रज है जो इससे पहले आया हुआ है फाइटर जेट, उसका तो नाम ही मारुत रखा गया था। फिर क्या कर लोगे, मारुत तो होते ही हनुमान जी हैं। हनुमान जी पवन पुत्र हैं भाई, पवन पुत्र में पवन जैसी स्पीड है, स्पीड के कारण ही तो इसका नाम है। तो ये बताया जा रहा है कि स्टॉर्म इज कमिंग। अरे जिस संविधान के अंदर सेक्युलरिज्म है उसके फ्रंट पेज पर राम जी हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप सेक्युलरिज्म के नाम पर भगवानों से प्रतिकार करेंगे। लोगों ने गजब माहौल बनाया। फाइनली इसके ऊपर से हनुमान जी की वो हटाई गई। HAL ने कहा हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाह रहे हैं, कि भाई हमने ये हटा इसलिए दिया क्योंकि हम जिस कंसेप्ट को लेकर के बना रहे हैं कि हवा की सी गति हमारे फाइटर जेट की होगी, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा। कोई नहीं, फिलहाल के लिए HLFT जो है ये बन रहा है। अब यहां पर दूसरी चीजें देखते हैं आप, और वो क्या है? लाइट कॉम्बैट एरोक्राफ्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड जो है ये यहां पर एरोपैटिक डिस्प्ले दिखाता है, एकदम सीधा, एकदम नीचे। इस डिस्प्ले को देख करके तो एकदम गदगदा गए हम लोग। कैसे गदगदा गए? आर्मी ने कहा कि भाई हम 200 इंडिजीनियस बिल्ट प्रचंड और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। वैलेंटाइन पर अनाउंसमेंट हो गया। इंडिया ने कहा डोंट वरी, प्रचंड, आपने बहुत प्रचंड तरीके से काम दिखाया है, और अगर आपका काम हमें पसंद आया है तो हम 200 प्रचंड इंडिजीनियसली खरीदने वाले हैं। बधाई हो, प्रचंड हुआ है, ठीक है। और तो और इस डिस्प्ले में भाई साहब इंडिया की बनी हुई फ्लाइंग टैक्सी भी डिस्प्ले में आई। IIT मद्रास के स्टूडेंट्स ने 2017 के अंदर एक स्टार्टअप शुरू करके टैक्सी बनाई। उड़ती है भाई, ये 2 सीट की है, 200 किलो वजन है, 200 किलोमीटर तक उड़ जाती है चार्ज होकर के, वर्टिकल टेक ऑफ करती है, कुछ इस तरह की दिखती है। कंट्री की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी विच विल फ्लाई इन एयर, विल हैव टू पे सो मच मनी टू ट्रैवल। अब चीजें हैं, धीरे धीरे आ रही हैं, ऐसी चीजें डिस्प्ले हो रही हैं, टेक्नोलॉजी दिखाई जा रही है। अरे तभी तो कह रहा हूं छोटा मोटा काम नहीं है। 809 कंपनी यहां पर आई हैं अपना डिस्प्ले देने के लिए, 73 CEOs आए हैं। मजाक है क्या? इस बीच में जिसने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया वो क्या था? वो था F-35। F-35 नाम तो सुना सुना लग रहा है सर। अरे भाई, ये वो एयरक्राफ्ट है जिसे लेकर दुनिया ये लोहा मान चुकी है कि इससे उन्नत दुनिया में कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट है ये।
ये वो एयरक्राफ्ट है जिसके बारे में अमेरिका ये दावा करता है कि ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, दुश्मन इसे पकड़ नहीं सकता। मतलब पकड़ कौन सकता है, बहुत तेज उड़ते हैं ये तो। अरे जनाब, फ्लाइट्स जब उड़ती हैं ना तो रडार से पकड़ी जाती हैं। रडार, हाँ जी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आप लोग जब फ्लाइट उड़ती हुई देखते हैं, नीचे बॉर्डर्स पर रडार लगे होते हैं, वो रेडियो वेव्स को ऊपर फेंकते हैं। रेडियो वेव्स फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, अपना मैसेज वापस भेजती हैं कि ऊपर से कुछ निकल गया है। रडार्स के इन्हीं सिग्नल्स को कैच करके पता लगाया जाता है कि ऊपर से कुछ निकल रहा है। इसे रडार भी नहीं पता लगा सकता। अच्छा, जुप से निकलता है क्या? हाँ, जुप से निकलता है, लेकिन टेक्नोलॉजी में इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी है। मतलब वो टेक्नोलॉजी जो रेडियो वेव्स को ही अवशोषित कर लेगी। जब लौटेगा ही नहीं तो बताएगा कौन? जाओगे ही नहीं तो आओगे कैसे? ये वो वाली डायलॉग है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मजेदार चीज ये हो गई, अमेरिका ने अपना F-35 यहां भेज दिया। कुछ तो गड़बड़ है दया। F-35 इंडिया आया है, मतलब इंडिया को ललचाने की कोशिश की जा रही है कि सर जी F-35 का ऑर्डर बुक कर दो ना। और तो और F-35 यहां पर करतब भी दिखाएगा। एक तो डिस्प्ले में खड़ा रहेगा, एक उड़कर चक्कर दिखाएगा। चक्कर देखो सर, हम उड़ गए। ये होने जा रहा है यहां पे। F-35 को आप यहां पर देख सकते हैं, ये खड़ा हुआ F-35 दुनिया के लिए कौतूहल का विषय। इंडिया में F-35, भाई साहब पाकिस्तानी पत्थर मार रहे होंगे सिर पे कि हमको तो F-16 दिया हुआ है ये, और ये F-16 दे करके इनके पास F-35 ले गया। अमेरिका के पास F-16, F-18 जैसे फाइटर जेट्स और भी हैं जो देता रहता है लोगों को। इंडिया के डिस्प्ले में F-35 लाके खड़ा कर दिया। क्यों? इंडिया राफेल जो खरीद चुका है, 4.5 जनरेशन का था, हम ऑलरेडी खरीद चुके हैं, अगली जनरेशन पर मूव कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। बता तेरे पास क्या है? सर जी F-35 है, ले लो। इंडिया ने कहा सोचेंगे, कुछ तो सोचेंगे। रूस ने कहा ओ भाई साहब सुनो, ये ताजा ताजा प्रेमी है आपका, मैं पुराना लव हूं आपका। वैलेंटाइन का मतलब, इसका मतलब थोड़ी है जहां से आए आप उसी के पीछे चल दिए। मैं भी हूं। बोले हाँ भाई, तेरी झोली में क्या है वो बता। आइए बताते हैं। इतनी देर में साहब आकर के हमको कुछ पुरानी बातें याद आती हैं कि अमेरिका इस बात को खुद से स्वीकार कर चुका है कि भाई इंडिया और रशिया की दोस्ती बहुत पुरानी है, पुराना प्यार है। और जब पुराना प्यार है तो हमें चाहिए कि हम इंडिया की डिपेंडेंसी रशिया पर कम करें। दुनिया को भले ही हम F-35 ना दें, इंडिया को जरूर देंगे। रशिया ने कहा सर देखो, हमारे विमान चेपर हैं, सस्ते पड़ते हैं, हम आपको 5th जनरेशन देंगे। और हम आपको पहले ही बोल रहे हैं, हम ऑलरेडी 5 साल में आपको 13 बिलियन का सामान पैक कर चुके हैं। और तो और खबर यह है, रशिया ने अपने 200 प्रकार के वेपन इस डिस्प्ले में भेजे हैं। 2023 का जो डिस्प्ले, ये रशिया के उसके न्यूज चैनल की है खबर, टास की। रशिया ने 200 प्रकार के वेपन इंडिया के अंदर डिस्प्ले में भेजे हैं कि सर ऑर्डर बोलो ना, मैं लगा देता हूं फटाफट। इंडिया ने कहा देखो यार, अभी मन तो कर रहा है 5th जनरेशन लेने का, अभी तो लिया था 4. वैसे वही वाली बात हो गई कि यार मन तो कर रहा है यार, मैंने अभी साइकिल ली थी, मोटरसाइकिल लूंगा। तो बोले सर अब सुनो, हम आपको एकदम कार देंगे। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका F-35 दिखा रहा है, रशिया अपना माल लेकर खड़ा हुआ है। रशिया ने कहा सुनो सुनो सुनो, तुमको वो तो बना बनाया बेचेगा, मैं आपके साथ मिलके बनाने को तैयार हूं। यार क्या बात कर रहे हो, मेक इन इंडिया के तहत आज सुखोई 30 हो, वो आपके यहीं तो उसके सारे कल पुर्जे बन रहे हैं, यही तो सारा डेवलपमेंट चल रहा है, मैं यहीं पर बनवाऊंगा। बोले क्या बनवाएगा? बोले मैं अपना सुखोई 57। बोले यार 30 तो सुना था। अरे तो बोले हम भविष्य का नया विमान लेकर आ रहे हैं, दुनिया का सबसे घातक है, सुखोई 57 नाम है, आप मिलके बनवा लो ना। इसका नाम ही चेकमेट है। इंडिया के साथ मिलके बना लेंगे जैसे ब्रह्मोस बनाते हैं अपन। इंडिया का ऑफर तो तुम्हारा भी बुरा नहीं है, सोच सकते हैं। अमेरिका बोला सर F-16 है मेरे पास, F-18 है मेरे पास, उसमें से कुछ ऑर्डर बुक कर दो। इंडिया का रुक, हाँ भाई रशिया क्या है तेरे पास? अरे सर मेरे पास MiG-29 है, सुखोई 30 है, बोलो ऑर्डर कब पैक करना है? फरवरी 14, 2023 की खबर है। आपने मुझसे पहले कह रखा था आपको मेरा माल चाहिए। इंडिया ने कहा हाँ यार ऑलरेडी मेरे पास सुखोई और भी हैं, मिग और भी हैं, मैं तेरा माल ले सकता हूं। तो MiG-29 अपडेट करके दे। अजी साहब बोलो इंडिया में करवा दूं, और बोलो मेक इन इंडिया कर दूं, बोलो और क्या चाहिए? माल बोलो कितना पैक करना है, आप तो बोलो साहब। ठीक है, इंडिया ने दोनों को देख तो लिया है, आराम से तसल्ली से ऑर्डर देखा, मंत्रालय बैठकर विचार करेगा कि हाँ यार कुछ तो है, कर सकते हैं अपन, लोड लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया स्टिल, अब हमारी सेना से पूछा गया कि एक बात बताओ भाई,
हमने तो डिस्प्ले लगवा दिया, आप लोगों की जरूरत क्या है? बोले सर हमको 100 से लेके 125 5th जनरेशन के या 4.5 जनरेशन से ऊपर के फाइटर जेट चाहिए। बोले पक्का? बोले ठीक है, पैक करवा देंगे, चिंता ना करो। डीआरडीओ ने कहा कि यार कोई प्राइवेट प्लेयर अगर है तो वो भी आगे आए। कुछ लोग कहेंगे अरे यार फिर अडानी को बुला लिया इन लोगों ने। अरे नहीं भाई, आपके देश में अडानी है, उनके देश में बोइंग है, उनके देश में एयरबस है, ये प्राइवेट कंपनीज ही हैं सारी, ठीक है। इंडिया में इसरो सरकारी है, अमेरिका के अंदर स्पेस एक्स प्राइवेट है, नासा के साथ साथ काम कर रहा है, बढ़िया से आगे चल रहा है, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर्स जिनके पास पैसा है उनका देश की तरक्की में इस्तेमाल करवाओ ना, क्या बुरा है? फाइटर जेट बनाएंगे कंडीशंस के साथ कि किसी और को नहीं बेचोगे, लो बन गया आपका काम। इनका पैसा था, इनकी टेक्नोलॉजी आपने दिलवाई, आप सरकारी हैं, खरीदने की गारंटी दे दी। डीआरडीओ ने प्राइवेट प्लेयर से कहा है कि अगर आ सकते हो तो आ जाओ, 5th जनरेशन तुम लोग मिलकर बनाओ ना। हाँ, इस बात पे कईयों को आपत्ति हो सकती है, अच्छा किसी के पास पहले से एक्सपीरियंस ही ना हो, भले ही बेटा पैसा सब लाता है, एक्सपीरियंस वाला आदमी भी खरीद लिया जाता है। पैसा जरूरी है, खरीदने को तो आदमी का कंपनी खरीद ली जा सकती है, खरीदी थी साहब टाटा ने। कौन सी? बेबी कहते पहले जगुआर ले लो, वही वाली, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, तो डीआरडीओ आल्सो प्राइवेट इंडस्ट्री टू ज्वाइन। तो डीआरडीओ ने कहा कि प्राइवेट वाले लोग आगे आओ भाई, 5th जनरेशन बिक रहा है, आप लोग फाइटर जेट ले लो, क्या दिक्कत है? बोले हाँ सर हम आगे आ सकते हैं। रशिया ने फिर एक चीज और बोली, सर देखो भले ही एरो शो हो आपका, हमारे पास एक और जबरदस्त प्लान है आपके लिए। इंडिया ने कहा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा यार, हैं? फाइटर जेट की बात करते करते तुम और आगे निकल गए। अरे सर प्रोडक्ट तो देख लो, जबरदस्त है। बोले क्या है? बोले आपके साथ मिलकर के मैं T14 अरमाटा बना सकता हूं। आप में से कुछ लोग कहेंगे अरमाडा तो सुना था, ये अरमाटा क्या हो गया? अरे भाई T14 अरमाटा यहां का, रशिया का बहुत उन्नत किस्म का टैंक है? जी हां, रशिया इंडिया के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है बैटल टैंक के ऊपर, कि सर सुनो आपके साथ में बैटल टैंक बना लेता हूं, अरमाटा नाम होगा। ब्रह्मोस तो आप और हम मिलकर बना ही चुके हैं, अरमाटा टैंक और बना लेते हैं। इंडिया ने कहा यार तुमसे हमने पहले भी तो ले रखा है। बोले हाँ सर वो T90 है आपके पास, T90 है, वो भीष्म है, वो तो जबरदस्त है, उसने तो यूक्रेन में तबाही मचाई हुई है। उसी को मारने के लिए 4-4 टैंक लगते हैं, तब जाकर एक T90 पर काबू मिलता है। अमेरिका वाले, जर्मनी वाले अपने अपने टैंक देकर भेजे हैं, अब्राहम लियोपोल्ड जाकर के इस T90 से लड़ रहे हैं। आप उसकी चिंता ना करें सर, अपने पास प्लान बहुत तगड़ा है। बोले बता भाई। सर अरमाटा बनाते हैं, उससे भी ऊपर का माल है, अभी तो डिस्प्ले में ही नहीं आया। इंडिया ने कहा यार मेरे पास अर्जुन है, हमारे डीआरडीओ ने बनाया। अरे सर आपके यहीं अरमाटा बनवाएंगे, लोड क्या है? ब्रह्मोस की तरह बनाएंगे, क्या लोड है? बोले भाई तेरे अरमाटा में क्या खासियत है? अजी सर गजब है, क्योंकि हमें पता है इंडिया को 1700 टैंक चाहिए, और टैंक चाहिए, 200 एयरक्राफ्ट चाहिए, तो सर ऑर्डर बोलो, अरमाटा बनाते हैं आपके साथ मिलकर। इंडिया ने कहा अच्छा साथ मिलकर बनाना चाहते हो? बोले हाँ। तो यार रशिया इसका मतलब तुम जो हो हमको भैया रुपया के उसमें लाओगे, टेंशन में, तेल भी तुमसे खरीदे, हथियार भी तुमसे खरीदे, चाहते क्या हो? डॉलर सारा तुम ही ले जाओगे। खैर जो भी है, सुरक्षा के लिए तो जरूरी है, और जरूरी है तो इंडिया। अरे भैया जब आपके पास पैसा होगा तो डिफेंस के लिए भी तो आपको गजब लोग बिठाने पड़ेंगे ना। हम ये नहीं कहते कि हम किसी पर हमला करेंगे, हम तो ये कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अरमाटा की खासियत बहुत हो जाती है। अरमाटा क्या खास रखता है? अरमाटा में असल में कहानी यह है कि ये 7 से लेकर 12 किलोमीटर की रेंज तक लेजर गाइडेड मिसाइल मार करके सामने वाले को बसोट कर सकता है एक ही बार में। और हम T14 अरमाटा एक बार में 45 राउंड फेंक सकता है। और अगर ऐसा हुआ ना तो हम अपने पुराने जो मतलब भीष्मा के साथ साथ जो दूसरे एयरक्राफ्ट वो थे ना हमारे पास में, कौन से, ये T72 जो हमारे पास टैंक है रशियन, उनको रिप्लेस कर देंगे फिर अरमाटा से। तो हमारे पास एक उन्नत किस्म का और भी टैंक हमारे पास हो जाएगा। ऑफर आ रहे हैं, आप बताओ फिर क्या प्लान करना चाहिए, ले लेना चाहिए कि नहीं ले लेना चाहिए? उम्मीद है कि आप सभी साथी जो हैं इस पूरी जानकारी से संतुष्ट हो गए होंगे। अब आप सबसे गुजारिश करने का वक्त आ चुका है। हालांकि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार भावनाओं में बह जाते हैं, हम भूल जाते हैं। याद इतना ही दिलाते हैं, सेशन के राइट हैंड कॉर्नर में लाइक नहीं अपितु सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, दबा दो उसको। और मैं तो ये चाहता हूं कि अपने जानने वालों से, अपने साथ वालों से इस चैनल को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाओ, ताकि जो हमारा मिशन चल रहा था ना यार, बहुत दुख होता है यार, 2.0 बिल्ड किया था अपन ने, है ना, 58 लाख सब्सक्राइबर छोड़े हैं अपन ने, दिल तो बहुत दुख रहा है। लेकिन एक विश्वास है जो आपके साथ जुड़ा है। विश्वास यही है कि एक दिन इस चैनल को भी आप अपना चैनल बनाएंगे और ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, पहचान बनाएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको कहां तक लेके जाते हैं। गो एंड शेयर, मैं आपको अच्छा कंटेंट देने की काम कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, बाकी सूचनाओं में जानकारी यह है
1 मार्च से आप लोगों के लिए जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी का कोर्स आ रहा है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये क्या है? जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। कैसे पढ़ाओगे? अरे ऐसे ही जैसे बोर्ड पर दिखते हैं। कितने का कोर्स है? हमने कहा है तो 3000 का, लेकिन अभी 1999 का कर रखा है। क्यों? हमने कहा खड़े होकर पढ़ाएंगे, थकने की भी तो कीमत होती है। अरे भाई, जनरल अवेयरनेस 1999 का कोर्स है, अभी जाकर ले लीजिए। बोर्ड से क्लासेस होंगी, पूरी तरह से आपको नोट्स जो हैं वो डाउनलोड करने की फैसिलिटी दी जाएगी, और जल्दी ही आपको एप्लीकेशन पर, जो मेरे प्यारे साथी बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं, करंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर, तो इस एप्लीकेशन को इसलिए डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि कोशिश करूंगा वीकली करंट अफेयर की क्लास आपको एप्लीकेशन पर फ्री में देने की, जिसमें आपको वीकली करंट का जो भी कंपाइलेशन है, क्वेश्चन आंसर, ताकि आपको रोजाना 1.5-2 घंटे जो आपको लगता है ना कि रोज मुझे तैयार करने पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी वहां उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो ये काम आपके एप्लीकेशन पर फ्री में हो जाएगा, करंट अफेयर की जो वीकली क्लास का है। ठीक है, ये प्रॉमिस कर रहा हूं, जल्दी ही हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। अभी के लिए जो भी मेरे प्यारे साथी हैं, जल्दी से जाके अपना सेशन बुक कर लो। बेहतरीन क्लासेस होंगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की डिटेल्ड क्लासेस होंगी, बोर्ड से क्लासेस होंगी, पूरा पीडीएफ मिलेगा और पूरी 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। बाकी कंटेंट के लिए अभी से ही हमारा अंकित अवस्थी सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लो। वेरीफाइड चैनल है, इस पर जो सूचना मिलेगी ब्लू टिक लगा हुआ है। जीके बाय अंकित अवस्थी सर के नाम से भी अपना चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारा फोन नंबर है 7878158882, पर इस पर कॉल तभी करें जब बहुत ज्यादा अटक रहा हो, मतलब लग रहा है सब बहुत तेज आ रही है जरूरत आपकी, तभी करके इस पे सब फोन करना। क्योंकि आप लोगों के एकदम फोन आ जाते हैं ना, तो ये बेचारा एकदम हड़बड़ा जाता है ना, ये लोग सरेंडर कर देते हैं कि सर हो गया खत्म अपना काम। ठीक है, तो भाई इसके इस्तेमाल तभी करना जब बिल्कुल मामला अटक जाए। बाकी जो आप लोगों का अकेडमी पर कोर्स लिया हुआ था, वो पैसे रिफंड करने की बात हो गई है। विदिन 7 डेज आप लोगों के अकाउंट में सारे पैसे आ जाएंगे। जो आपने पहले अकेडमी पे कोर्स लिया हुआ था ना मेरे साथ में, जो 1999 का कोर्स था, वो पैसा आपके अकाउंट में वापस रिफंड हो जाएगा 7 दिन के भीतर। अगर नहीं होगा तो फिर 7 दिन बाद फिर अपन फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी जल्दी से जाइए, कोर्स बुक करिए। यहां पर रेगुलर वैसे ही दिन में 2 बार क्लासेस का शेड्यूल चलता रहेगा, और बहुत सारी जानकारी, स्ट्रेटेजी, पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी सब यहीं पर आएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। टेक केयर।